नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अभिजीत शर्मा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष ज्ञान में। मित्रों, कल लॉकडाउन 3 का पहला दिन था और सरकार के द्वारा राजस्व बढ़ाने के चलते शराब की दुकानें खोल दी गई। उसके पश्चात जो मंजर हुआ वो आप सभी लोग भलीभांति देख चुके होंगे। प्रातः 8 बजे से ही हजारों लोगों की कतार शराब की दुकान के सामने लग गई। शराब खुलने के नियम जो गवर्नमेंट ने बनाए थे कि हर एक व्यक्ति को 6 मीटर की डिस्टेंस एक दूसरे से रखनी होगी, किंतु कल जो तस्वीरें हमने देखी 6 मीटर तो बहुत दूर, 6 इंच का भी फासला एक दूसरे से लोग नहीं रख रहे थे। पुलिस ने बहुत समझाने का भी प्रयास किया, किंतु जब लोग नहीं माने तो लाठियां भाजनी पड़ी और भगदड़ मच गई। एक न्यूज चैनल के ऊपर भी मैंने देखा कि एक रिपोर्टर जो दुकान के अंदर शराब बांट रहा था, उस व्यक्ति से पूछा कि आपने ग्लव्स क्यों नहीं पहन रखे हैं। तो वो व्यक्ति कह रहा है कि बहुत लंबी कतार है और पैसे गिनने में प्रॉब्लम आ रही है, ऐसी स्थिति के अंदर मैं ग्लव्स नहीं पहन सकता। मैं सिर्फ यही जानना चाहूंगा कि क्या ऐसी स्थितियों से हम इस महामारी से विजय प्राप्त कर पाएंगे। अगर ऐसी ही स्थितियां हमारे भारत के अंदर चलती रही तो ना जाने कितने लॉकडाउन लगना अभी बाकी है, और लॉकडाउन लग के होगा भी क्या। जब तक हम उनका पालन नहीं करेंगे तब तक लॉकडाउन का लगना ना लगना बरोबर है। एक ट्रेन के अंदर जिन गरीबों को अपने घर से इधर से उधर पहुंचाया जा रहा है, उनकी स्कैनिंग की जा रही है, पूरी ट्रेन को सैनिटाइज किया जा रहा है, वहां पहुंचने के पश्चात, अपने स्थान पर पहुंचने के पश्चात उनको क्वारंटीन किया जा रहा है, वहां तक तो सब कुछ समझ में आ रहा है। किंतु जो हजारों लोगों की लाइन उस शराब की दुकान के बाहर लगी हुई है, उसमें ना किसी को स्कैन किया जा रहा है, ना किसी को सैनिटाइज किया जा रहा है। अगर मान लिया जाए कि हजारों लोगों के अंदर से 200-500 लोगों के अंदर भी बिना लक्षण वाले संक्रमित योग देखने को मिलते हैं, तो ये कितनी भयावह स्थिति हो सकती है। जो ग्रीन जोन है वो रेड जोन में कब परिवर्तित हो जाएगा हमें पता भी नहीं पड़ेगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, जब तक प्रजा ने राजा का साथ नहीं दिया तब तक इस महामारी से हम विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ग्रह योग हमारे पक्ष में है, वो आप देख रहे हैं कि अन्यत्र देशों की अपेक्षाकृत अभी भी स्थितियां हमारे पक्ष में बनी हुई है, किंतु ग्रह योग हमें अवसर प्रदान करते हैं, उनका सदुपयोग करना हमारे हाथ में होता है। किसी व्यक्ति की कुंडली देखकर यदि उस व्यक्ति को यह बताया जाए कि आपको सरकारी नौकरी लगने का बहुत अच्छा योग आपकी कुंडली में बना हुआ है, तो मेहनत तो उसे ही करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि योग बना हुआ है तो घर से आकर गवर्नमेंट उनको आप किसी पद पर ले जाकर बैठा देगी। सब्जी मंडी के अंदर लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और कल जो भयावह स्थिति बनकर आई है सामने कि हजारों लोगों की कतारें बिल्कुल चिपक चिपक के खड़े हैं, पुलिस वाले लाख समझा रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, इस प्रकार की अनुभूति दिखा रहे हैं जैसे यहाँ पर अमृत बट रहा हो, और यदि इस अमृत को पी लिया तो कोरोना तो होगा ही नहीं। 42-45 हजार के पार हमारी संक्रमित लोगों की संख्या पहुंच चुकी है, और उसके पश्चात भी जिस निडरता से कल इन लोगों ने ये कार्य कर दिखाया है, जैसे किसी प्रकार का भय हो ही ना, बस अमृत बट रहा है और जाकर ले लो। ऐसी स्थिति यदि हमारे देश के अंदर रही, यदि लोगों ने समझने का प्रयास नहीं किया, तो मैं तो क्या, ब्रह्मा जी की भविष्यवाणी भी असत्य होती हुई आप देख पाएंगे। ग्रह योग हमारे पक्ष में रहते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं, कि ग्रह योग तो हमारे पक्ष में है, हमें तो कुछ होगा ही नहीं। हर एक विशेषज्ञ ये कह रहा है कि ह्यूमिनिटी को बढ़ाने की आवश्यकता है, और आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो मदिरा है यह ह्यूमिनिटी को कम करता है। उसके पश्चात भी लोग बाग कल ऐसे जाकर और वहां कतारें लगाकर खड़े हो गए, भीड़ मचा रहे हैं, भगदड़ मचा रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर लगता है कि क्या हम इस महामारी से जीत पाएंगे। मैंने एक वेबसाइट के ऊपर पढ़ा था कि यदि एक व्यक्ति संक्रमित होता है और वो 14 दिन तक यदि आपके हॉस्पिटल में रहता है, तो उस एक व्यक्ति के ऊपर सरकार का 20 से 25 हजार रुपया खर्च हो रहा है। ऐसी स्थिति में यदि सरकार अपना राजस्व बढ़ाने की कोशिश में ये अल्कोहल की दुकानें खोल रही है और यहां पर संक्रमितों की संख्या लाखों में चली जाती है, तो 25 हजार से आप इंटू करेंगे तो जितना राजस्व गवर्नमेंट कमा नहीं पाएगी उससे लाखों गुना अधिक उड़ा देगी। हम सभी लोग जानते हैं, ना हमारे पास पर्याप्त डॉक्टर हैं, ना हमारे पास वेंटिलेटर हैं। अगर ये भयावह स्थिति बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है तो हमारे देश की सरकार को समय नहीं लगेगा जब हाथ खड़े कर दिए जाएंगे। आज भी भारत गरीब श्रेणी के अंदर ही आता है, और उसके पश्चात जो हम हरकतें कर रहे हैं ये बिल्कुल भी अशोभनीय है। हमें हमारे परिवार का तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। 40 दिन तक भी तो आप अपने घर पर आराम से बैठे थे, तब तो आपको आवश्यकता नहीं पड़ी, और कल एक दिन खुलते ही जैसे अमृत बट रहा है उस तरीके से लाइन में लग गए। ऐसी स्थिति में हम कभी इस महामारी से विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे और देश की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी, और फिर आप कहेंगे कि आपकी भविष्यवाणी असत्य हो रही है।
तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूं, ब्रह्मा जी भी यदि ऐसी भविष्यवाणी कर दे तो वो भी असत्य हो जाएगी यदि हम उन नियमों का पालन नहीं करेंगे जो इस महामारी पर विजय प्राप्ति के लिए अति आवश्यक है। आपका क्या मत है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख कर जाइएगा। कल ऐसी ही एक और रोचक जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए